नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ सैमसंग के पैनल को रिपेयरिंग करना। कैसे हम सैमसंग के पैनल के प्रॉब्लम को कंसीडर करें और फिर उसे कैसे ठीक करें। देखें, हमारे पास एक सेट है, सैमसंग का है और उसका मॉडल नंबर है UA40F5000AR। और इसके सिम्टम्स मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखें सिम्टम्स क्या है, आप सिम्टम्स पे नज़र डालें। देखें कि यहाँ सेट ऑन तो हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। अब हमें नहीं पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इसे ठीक करना है। तो अब पैनल के प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गए कि अगर स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है पैनल से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो आए देखते हैं कि इस सेट में वाकई में प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हमें इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप इसको वापस सेट को ऑन करें और ऑन करने के बाद ये चेक कर लें कि पैनल वीसीसी आ रहा है कि नहीं। और पैनल वीसीसी चेक करने के लिए आपको मीटर को चालू करना होगा, सेट ऑन करें और सेट ऑन होने के बाद देखें यहाँ बैक लाइट ऑन हो गई। अगर बैक लाइट ऑन हो गई है तो अब हम यहाँ चेक कर लेंगे पैनल वीसीसी, क्या पैनल वीसीसी आ रहा है। तो देखें यहाँ हमने चेक किया, पैनल वीसीसी यहाँ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब अगर पैनल वीसीसी आ रहा है तो तुरंत दूसरी चेकिंग आपको क्या करनी है, वीजीएल और वीजीएच आ रहे हैं कि नहीं। तो पैनल वीसीसी चेक करने के बाद हमें चेक करना होगा वीजीएच की स्थिति क्या है। तो देखें यहाँ हमने चेक किया वीजीएच और वीजीएल दोनों एक ही जगह है इस त्रिकोण में। अब दोनों वोल्टेज नहीं बन रहा है। आप नज़दीक से यहाँ वीजीएच और वीजीएल पे जूम करके देख सकते हैं। यहाँ स्केलर पीसीबी में या टिकोन बोर्ड में लिखा रहेगा वीजीएच और वीजीएल। वीजीएच अर्थात वोल्टेज गेट हाई और वीजीएल अर्थात वोल्टेज गेट लो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज नहीं बन रहा है वीजीएच और वीजीएल। अब अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि टिकोन बोर्ड खराब है। टिकोन बोर्ड आप बदलें और काम हो जाएगा, लेकिन यही कन्फ्यूजन हो जाता है। आप अगर टिकोन बोर्ड बदल भी देंगे तो आपका काम होगा नहीं, क्योंकि अभी हम फाइनली पूरी तरह से तो नहीं हम क्लियर कर पाए हैं कि टिकोन बोर्ड खराब ही है। तो इसको फाइनली पूरी तरह से कैसे स्पष्ट करें कि टिकोन बोर्ड खराब है, तो आपको पहले एफएफसी बेल्ट को निकाल देना होगा। सेट को आप बंद करें, एफएफसी बेल्ट डिसकनेक्ट करें और उसके बाद फिर सेट को ऑन करें। और जब सेट को ऑन करेंगे तो उसके बाद चेक करें कि क्या वीजीएच और वीजीएल आ जा रहा है। देखें अब यहाँ पे अब 35 वोल्टेज वीजीएच आ रहा है और वीजीएल इसकी वैल्यू -5 वोल्टेज आप देख पा रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपका टिकोन बोर्ड सही है। टिकोन बोर्ड में वोल्टेज तब गायब हो रहे हैं जब हम ये एफएफसी बेल्ट लगा रहे हैं। अब यहीं पे दूसरा ये चेक करना है कि कौन सा बेल्ट लगाने पे एफएफसी बेल्ट कौन सा हम लगा रहे हैं तो वोल्टेज गायब हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एक बेल्ट लगा करके और सेट को ऑन करके देखेंगे। यहाँ देखें आप, यहाँ हमने एफएफसी बेल्ट लगा दिया और एफएफसी बेल्ट लगाने के बाद फिर से हम इसे ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या वीजीएच और वीजीएल बन रहा है या चला गया। सेट ऑन हुआ और देखें अभी भी यहाँ 35 वोल्टेज वीजीएच और वीजीएल -5 वोल्टेज दिख रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है आधी पिक्चर बन भी जानी चाहिए। तो क्या इसमें आधी पिक्चर बन रही है? ओ माय गॉड, देखें यहाँ आधी पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है। अब अगर ये स्थिति है तो ये समझ में आ गया कि इसमें आधे सेक्शन में प्रॉब्लम है। टिकोन बोर्ड एकदम ओके है, मदरबोर्ड पावर सप्लाई सब कुछ ओके है, आधा सेक्शन में ये जो है प्रॉब्लम है। अब इस आधे सेक्शन में कहाँ प्रॉब्लम है उसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लगाते हैं इस बेल्ट को। अब हमने ये दूसरा बेल्ट भी हमने अब लगा दिया और इसके बाद देखें एक बार फिर से कि क्या वीजीएच वीजीएल गायब हो रहा है। हो ही जाना चाहिए। देखें यहाँ वीजीएच और वीजीएल
दोनों गायब हो गया। अब अगर दोनों गायब हो जा रहा है तो ये तो क्लियर हो गया कि इसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, और अब हम इस सेक्शन को देखने का, ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, अब हमें ये तो पता चल गया कि इस स्केलर पीसीबी में प्रॉब्लम है या इसके पैनल में प्रॉब्लम है, तो अब हमें इसे निकाल देना है। अब ये जो VGH और VGL ये FFC लगाने से ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जो VGH और VGL जब इस बेल्ट में जा रहे हैं, इस स्केलर पीसीबी में जा रहे हैं, तब वो शॉर्ट हो जा रहे हैं। अब एक बात यहाँ समझें, आपको मैंने बताया है कि VGH और VGL का सोर्स कोप से कोई लेना देना नहीं है, सोर्स कोप में वो नहीं जाते हैं। लेकिन जब ये बेल्ट हम लगा रहे हैं तो ये जो है VGL और VGH गायब हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये VGH VGL जो अंदर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझें, ये पैनल जो इसमें लगी है, इसमें दोनों तरफ गेट कॉफ होते हैं। पैनल का आप देखें स्ट्रक्चर, इसमें दोनों तरफ गेट कॉफ हैं। अब ये कैसे पता चल गया कि दोनों तरफ गेट कॉफ हैं इसमें? आइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ नज़दीक से देखें। यहाँ आप देख पाएंगे कि VGH और VGL, देखें यहाँ पे, यहाँ VGH और VGL लिखा हुआ है, और ये VGH और VGL पहले और दूसरी लाइन में जा रहे हैं यहाँ पे, और वही सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे भी VGH और VGL इस 1 और 2 नंबर से, 2 और 3 नंबर से जा रहे हैं अंदर। तो मतलब दोनों FFC बेल्ट में VGH और VGL यहाँ से भी जा रहा है और फिर यहाँ से भी जा रहा है। तो अगर दोनों तरफ VGL VGH जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इसके दोनों तरफ गेट कॉफ हैं। अब अगर दोनों FFC बेल्ट में VGH और VGL जा रहा है तो इस पैनल में दोनों तरफ गेट कॉफ होगा। और आपको मैंने बताया है कि गेट कॉफ का VCC वोल्टेज होता है VGL और VGH, तो अब इसका गेट कॉफ शॉर्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आइए चेक करते हैं कि क्या इसमें सच में दोनों तरफ गेट कॉफ है, और चेक करके फिर जो गेट कॉफ में तकलीफ लग रही है उसको हम निकाल देंगे। देखें किस तरह से, इसको बहुत प्यार से खोलना पड़ेगा। पैनल ओपनर ज़रूर रखें इसको खोलने के लिए, और इसको खोलने से पहले ये जो बेल्ट है इसे ज़रूर निकाल दें, ये टेप जो लगा है। अभी नहीं, हमने इस पैनल को अब घुमा दिया, और इस पैनल के फ्रेम को हम पहले निकालेंगे, और फ्रेम को निकाल के देखेंगे कि क्या वाकई में इसमें दोनों तरफ गेट कॉफ हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ गेट कॉफ दिखाई देगा। चलें, ये देखें हमने इसको फ्रेम को निकाल दिया। अब यहाँ आप देखें इधर भी गेट कॉफ है, ठीक है, और यहाँ पे भी गेट कॉफ आपको दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ इसमें आपको गेट कॉफ दिख रहे हैं। अब जो हम इधर कर रहे थे हमने इसको उल्टा कर दिया, तो वो सिचुएशन इस तरफ आ गई है। अब यहाँ पे जो चेक करने वाली जगह है वहाँ पे हम पहले चेक करते हैं कि यहाँ जो ये पैनल है, अब हम पैनल के पहले कॉफ को चेक करने का प्रयास करेंगे। कॉफ को एनालिसिस करना होता है ऐसी स्थिति में कि कहीं कॉफ स्पार्क तो नहीं है। तो कॉफ को चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो देखें यहाँ मैंने माइक्रोस्कोप लगा दिया है, और यहाँ आप देखें, इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ। ये देखें कॉफ आप देख पाएंगे, यहाँ देखें आप, दिखाई दे रहा है कि कॉफ स्पार्क है। जूम करके आप देखें ध्यान से, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं कि आपका कॉफ यहाँ बर्न दिखाई दे रहा है।
और जूम करता हूं मैं। ये जो पोर्शन आपको जला हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से यहाँ VGL और VGH ये जो दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं, यहाँ ये जो दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं माइक्रोस्कोप में आप देख पा रहे हैं, इन दोनों लाइनों को साफ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यहीं पे VGL और VGH दोनों शॉर्ट हो रहे हैं। देखें हमने इसको साफ किया। देखें यहाँ हमने दोनों जो जला वाला हिस्सा था उसको हमने साफ कर दिया। देखें आप इस जले वाले हिस्से को हमने साफ कर दिया जो शॉर्टिंग हो रही थी। अब हम लगाएंगे अगर दोनों बेल्ट तो शॉर्टिंग नहीं होगा। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ हमने उस जो स्पार्किंग वाली जगह थी उसको हमने साफ कर दिया। स्पार्किंग वाली जगह को साफ कर देने मात्र से इसमें पिक्चर आ जाएगी, आ जानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ कॉफ है। अब अगर इसमें दोनों तरफ कॉफ है तो अगर इस तरफ के कॉफ डीएक्टिव हो जाएंगे तब भी पिक्चर बनेगी, क्योंकि एक साइड में तो कॉफ है ही। तो क्या सच में ऐसा होता है? आइए देखते हैं। तो हम इसको साफ कर दिए हैं और साफ किया, हमने पावर सप्लाई लगा दिया और अब देखें सेट आपके सामने ऑन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजल्ट सेट ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग थी गेट सोर्स कॉफ में। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें चेक किया पैनल VCC आ रहा था, उसके बाद VGL VGH गायब हो रहा था। फिर हमें पता चला कि अगर FFC बेल्ट निकाल देते हैं तो VGL VGH आ जाता है। एक साइड का FFC बेल्ट लगाते हैं तो पिक्चर भी बन जाती है। अब वहाँ हमको ये पता चला कि ये VGL VGH शॉर्ट है इस साइड में, और जिस साइड में VGL VGH शॉर्ट था जब उस लाइन को ट्रैक करते हुए हम आगे गए तो आपको पता चला कि सोर्स कॉफ में स्पार्किंग है। अब सोर्स कॉफ में VGL VGH स्पार्क होते हैं ये पता चला। तो जब भी आपके पास इस तरह के सेट आए तो सोर्स कॉफ एक बार जरूर चेक करें। साइड में सोर्स कॉफ के माध्यम से VGL और VGH गेट कॉफ में जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और पता चला कि दोनों तरफ गेट कॉफ हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों FFC बेल्ट में से VGL और VGH का प्रसार हो रहा था। और जब उस साफ स्पार्क वाली जगह को हमने साफ कर दिया तो VGL और VGH दोनों FFC बेल्ट लगाने के बाद भी अब बन रहे हैं। देखें आप, मैं सेट को ऑन करके रखा हूं और आप यहां चेक करें कि VGL और VGH दोनों वोल्टेज यहां आपको प्रेजेंट दिखाई देंगे। देखें आप मीटर में फोकस करें, 3.5 वोल्टेज VGH और -5 वोल्टेज VGL। अब अगर दोनों वोल्टेज यहां आ गए तो जाहिर सी बात है पिक्चर बननी चाहिए। तो क्या सच में पिक्चर बन रही है? देखें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अब हम लगे हाथ आपको रिजल्ट भी लगा दें, ये रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे HDMI लगा दिया और पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, कहीं से कोई ब्लर नहीं, कोई लाइनिंग नहीं, कोई बफरिंग नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरफ के जो गेट कॉफ हैं, इस तरफ अर्थात जिधर कॉफ स्पार्क था उधर जो गेट कॉफ हैं वो गेट कॉफ डीएक्टिव हैं, क्योंकि VGL VGH वहां जा ही नहीं रहे और VGL VGH नहीं जा रहे हैं तो वो कॉफ डीएक्टिव हो गए। लेकिन दोनों तरफ कॉफ होने की वजह से ये पिक्चर आप ब्यूटीफुल देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो से आपको ये पता चला कि जो गेट कॉफ में VGL और VGH जाते हैं वो जो अवरुद्ध हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, स्पार्क हो जाते हैं, वो जगह कौन सी है और कैसे आप वहां तक पहुंचे। अगर आपके पैनल, आपके स्केलर PCB में वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल ये ना समझें कि आपका टिकोन बोर्ड खराब है। हो सकता है पैनल में स्पार्किंग हो। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया।